प्लीज़ आप 10 दिन ये चीज़ करके देखना, ऑटोमेटिकली आप उसके 10 दिन बाद से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। सो हेलो गाइस, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना कि आप किस फ़ॉर्मूला से आप बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख पाओगे। और मैं ये इंग्लिश में बनाने वाला था ये वीडियो, बट मैंने सोचा कि जो बिगिनर है जिन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है वो कैसे इंग्लिश सीखेंगे, तो मैं इसे हिंदी में बना रहा हूँ। और 1 सेकंड के लिए आप घंटों का वीडियो देख चुके हो, आप बहुत सारा वीडियो देख चुके हो, बट स्टिल आपको वो प्रॉब्लम आ रहा है। सो आज वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं 1 साल से कहीं न कहीं हर चीज़ ट्राई कर लिया हूँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका हूँ। बट जो जिसकी वजह से आज मैं फ्लुएंट, आप मेरी पिछली कुछ वीडियो देख सकते हो कि मैं ज़ीरो था, अब मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाता हूँ। सो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको कहीं न कहीं काम देगा। सो बिना स्किप किए हुए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें पता है कि हम इंग्लिश लिख पाते हैं, सोच पाते हैं, सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि हम हमेशा हमेशा हम लोग मन ही मन में प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी कभी न कभी लगता होगा यार कि मैं मन में तो इतना अच्छा इंग्लिश बोल पाता हूँ या बोल पाती हूँ, बट जब मुझे किसी के सामने या खुद से भी मुझे लाउडली बोलना पड़ता है, तो मैं क्यों इतना बोल ही नहीं पाता हूँ या हेजिटेट करता हूँ, या मेरे से वर्ड्स नहीं निकलते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपने सिर्फ माइंड को प्रैक्टिस करवाया है इंग्लिश बोलने का। तो आपको जो चीज़ चाहिए, आपको चाहिए क्या? स्पोकन इंग्लिश। आपको बोलना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। जैसे एक सिंगर को बोला जाए कि आपको रियाज़ करना है, आपको गाना सीखना है, तो वो अगर मन ही मन में, तो कोई भी मन में खुद को सोचता है यार मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन वही जब ज़ोर से गाता है तो सबको लगता है यार कैसे, कितना गंदा गाते हो। तो ये सेम चीज़ फ़ॉर्मूला काम आता है इस चीज़ पे भी। आपको इंग्लिश बोलना है। अगर मैं इतने अच्छे से हिंदी बोल पा रहा हूँ, राइट? और जो भी आपका मदर टंग है, आप जो भी बोल पाते हो, तो क्यों बोल पाते हो? क्योंकि आपने टंग को, जॉ को वो प्रैक्टिस करवाया है। तो आप सोचते भी नहीं होगे, आपका टंग उसी हिसाब से काम करता है। बट यकीन मानो, आप जिस दिन इंग्लिश आधे घंटे के लिए भी बोल लिए ना, तो आपको थोड़ा-सा फ़ील होगा कि मेरा जॉ और टंग थोड़ा-सा भारी लग रहा है और मुझे थोड़ा-सा हल्का पेन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको उस टंग को उस शेप में देना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ भी हो जाए, आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। और अब आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ग्रामर टीचर नहीं हूँ, तो सॉरी, मैं ग्रामर तो आपको नहीं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन मैं जो आप ये फ़ॉर्मूला आप अप्लाई करके डेफ़िनेटली 100% इंग्लिश कहीं न कहीं आप बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने इस चीज़ को अप्लाई किया था और आज मैं बहुत अच्छा, बहुत एक एडवांस लेवल तक भी बोल सकते हो, मैं बोल पाता हूँ। तो वो क्या है, सबसे पहले आपको पूरे दिन का एक टाइम निकालना है। लाइक जैसे कि आज मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैंने कल क्या किया था वो सोचना है। आप वो समय कभी भी चूज़ कर सकते हो कि मुझे सुबह से लेके रात तक का सारा चीज़ बोलना है, बट वो किस टाइम में हो सकता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सारा चीज़ रात में बोलना, तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि रात में तो मेरे साथ पेरेंट्स होते हैं या भाई-बहन, तो मैं लाउडली कैसे बोलूँगा, मुझे शर्म आती है। तो आपको तो कहीं न कहीं कोई न कोई टाइम निकालना ही पड़ेगा, जिस टाइम आप फ्री होते हो। और उस टाइम आपको करना क्या है, आपको बीते कल का सारा चीज़ आपको बोलना है। अब वो किस फॉर्म में आता है मैं बता देता हूँ। रुको 1 मिनट, मैं बताता हूँ आपको। आपको बताना है, बोलना है, आज बोलना है आपको बीते कल का ये सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? ये तो जैसे कि सब्जेक्ट, इसका फ़ॉर्मूला होता है सब्जेक्ट V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता ही है, आई, वी, ही, सी, नेम कुछ भी होता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन का तो वेंट सेकंड फॉर्म है। जैसे कम, केम, कम तो केम सेकंड फॉर्म है। और बाद बाकी ऑब्जेक्ट, जो रेस्ट पार्ट सेंटेंस बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, ठीक है? तो इसी फॉर्मूला से आपको, क्योंकि यही फॉर्मूला से आप बीते कल का सारा चीज़ बोल सकते हो। और आपको लाउडली बोलना पड़ेगा, आपको टंग को वो प्रैक्टिस कराना होगा। और ये एक दिन नहीं, आपसे मैं 10 दिन बोलूँगा,
प्लीज़ आप 10 दिन ये चीज़ करके देखना, ऑटोमेटिकली आप उसके 10 दिन बाद से आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा और आप देखोगे कि आप ना चाहते हुए भी आपसे वो सेकंड फॉर्म आपके मुंह में आ रहा है और आप बोले जा रहे हो। ये बहुत सही चीज़ है। सो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया है, रुको मैं दिखाता हूँ। सो देखो सिंपल पास्ट टेंस का मैंने नोट किया है। ये मान लो मैं इस तरह से मेरा कल का रूटीन था, तो इसको मैं कैसे बोलूँगा? सारा चीज़ देखो वर्ब टू में है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो आई वोक अप एट 7 AM, देन आई गॉट फ्रेशन अप, देन आई एट ब्रेकफास्ट, I worked from 9 to 2 p.m. Then I ate lunch. In the evening, I took a walk and relaxed for a while. Then I ate my dinner and around 10 p.m. I went to bed. देखो यहाँ सारा वो विवेक का वोक है, गेट का गॉट है, ईट का एट है, वर्क का वर्कड है, एट का एट है, यहाँ टेक का टुक लिया है, रि रिलैक्स्ड लिया है सेकंड फॉर्म, सारे चीज़ सेकंड फॉर्म में, ईट का एट एंड देन गो का वेंट लिया है। तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। आपका कुछ भी रूटीन हो सकता है, जो भी रूटीन आप 1 दिन 2 दिन पहले जो आपके साथ बीत चुका है, उसको बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो उसे आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और आप यकीन मानो, अब जब आपका टंग वो सेट हो जाएगा इंग्लिश के लिए, आप ऑटोमेटिकली आपके ज़ुबान से इंग्लिश निकलेगा ही निकलेगा। आप कुछ मैंने हज़ारों चीज़ ट्राई कर लिया हूँ, लेकिन जो ये फ़ॉर्मूला मुझे काम दिया ना, ऐसा कोई फ़ॉर्मूला काम नहीं दिया, ठीक है? और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ फ़ेस किया है अपने ये इंग्लिश के जर्नी में। मैं 10-10 घंटे तक इंग्लिश पढ़ा हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको भी होगा, आप इतना जल्दी नहीं बोल पाओगे। कोई भी देखो, कोई भी अगर कोई सिंगिंग गाना गाना सीखता है ना, तो वो शुरू में बहुत बेसुरा होता है, लेकिन एट द टाइम जैसे टाइम पास होता है वो अच्छे से गाना शुरू कर देता है। क्यों? वो अपने आप को उसका टंग वोकल वो उस तरह से ढल जाता है प्रैक्टिस करते करते। तो आपको लाउडली ही बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत चिल्ला के बोलो, बट जैसे आप नॉर्मली बात करते हो ना, उस तरह से आप अगर मन ही मन में बात करते रह जाओगे ना, वो काम देने वाला नहीं है। आपका मन में सारा सेंटेंसेस सही आएगा, बट जब आपको किसी के सामने बोलना हो या खुद में ज़ोर से बात करना होगा, आप वहाँ नहीं बोल पाओगे ईज़िली। सो ये फ़ॉर्मूला याद रखना, और अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो कमेंट पे कुछ प्यारा सा लिख देना, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा सिखाया है। थैंक यू।